अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अ वेरी डिस्क्रीट पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड यू विल बी सेलिब्रेटिंग टू हैपन। एक बहुत ही समझदार शख्स आपके सामने आ रहा है जिसका आप जश्न मना रहे हैं। अभी आपका कोई सोलमेट है, कोई फ्रेंड है, कोई एक्स है, मे बी कि ये वही पर्सन हो जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अ वेरी डिस्क्रीट पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, यू विल बी सेलिब्रेटिंग टू हैपन। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जर्नल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं तो नंबर के स्टार्ट में आप लोग 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं किसने आना है, किसने जाना है, अगले पल क्या होगा, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ कार्ड्स के थ्रू। अच्छा जी, कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? कौन समझदार इंसान आ रहा है? स्ट्रॉन्ग वार्निंग। कौन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है? हार्ट ब्रेक। कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? टॉक्सिक। उसके बाद ये सेलिब्रेशन, वेडिंग में भी कि कोई आपको प्रपोज कर रहा है। चलें पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। बिटवीन द लाइंस कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? सोशल मीडिया। क्या जश्न मना रहे हैं मेरे व्यूअर्स? इंट्यूशन। क्या सेलिब्रेशन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रही है? रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी फिक्स होती हुई या निकाह फिक्स होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? ट्रैवल। चलें बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ब्रेकअप, साइन एंड स्क्रॉनिसिटीज, फाइनेंसिस, हीलिंग, ये सारे कार्ड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक, यहाँ पे एक एक्स लवर का भी कार्ड है, वो भी हम ले ही लेते हैं। चलें जी, हीलिंग, फाइनेंसिस, ब्रेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपके एक्स जो हैं वो आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं 360 डिग्री चेंज होके। ठीक है, पास्ट में मे बी के इनका कोई इशू होगा या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते थे जो आपकी लाइफ से चला गया। आप लोग उससे लीज कांटेक्ट में हो गए, नो कांटेक्ट में हो गए। एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसको आप, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, वो आप लोग जिसे बहुत लाइक करते थे, आपका कोई क्रश हो सकता है, आपका कोई एक ऐसा लवर, ऐसा फ्रेंड जिसमें आप इंटरेस्टेड थे और जिसको आज तक आप नहीं बता सके कि आप वो आपका क्रश है। ठीक है, मे बी के आप लोग ऑनलाइन अभी भी बातचीत करते हो, मे बी आप बहुत लीज कांटेक्ट में हो, मे बी ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड के फ्रेंड हो, आपके किसी कज़न के फ्रेंड हो, लेकिन आज तक आप इससे अपना लव कन्फेस नहीं कर पाए। बहुत मेरे ख्याल में बातचीत आपकी हुई या बहुत दोस्ती आपकी कह लें छोटी मोटी हुई इनसे, लेकिन क्या है ना कि इनके जाने के बाद आपका बहुत हार्ट ब्रेक भी हुआ। आपको एहसास हुआ कि आपको इनको बता देना चाहिए था। अगर ये कोई इन्फ्लुएंसर है या मीडिया पर्सन है तो आप इनको स्टॉक बहुत हैप्पीली करते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपका इनसे थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहा है, फिर आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है दोबारा। किस वजह से आप लोग मिलेंगे? अच्छा, मे बी कि आप लोग कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अगर आपको कोई टीम वर्क कर रहे हैं, जिनके थ्रू पहले आप इनसे मिले थे, मे बी आप किसी पार्टी में जाएं, किसी फ्रेंड के पास जाएं और वहाँ पर ये आपसे इनकी मुलाकात हो जाए। आप इनसे सडनली, मतलब इंसिडेंटली ही मिलेंगे, अचानक। जैसे पास्ट में आप इनसे अचानक मिले थे, इसी तरह अब भी आप इनसे अचानक मिलने वाले हैं। अच्छा, आप इनको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली रात में, क्योंकि आप लोग की कोई छोटी मोटी मेमोरीज हैं जो आपको बहुत हॉन्ट करती हैं। और अब अगर सवाल यह है कि अगर ये आपका और इनका थोड़ा बहुत साथ रहा है तो फिर आप इनको क्यों मिस करते हैं? ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम इज दैट कि देखें, जो हमारे सोलमेट्स वगैरह होते हैं ना, कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनसे हम मिलते हैं ना तो हमें वो इतना अट्रैक्ट कर जाती हैं, इतनी फीलिंग्स हमारी वो उनके लिए डेवलप हो जाती हैं। इसको हम सोलमेट ट्विन फ्लेम कहते हैं, जिनसे हमें फील होता है कि हमारा पता नहीं कितना बरसों का इनसे रिश्ता है और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे बहुत जल्द आप एक रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कि आपकी कोई वेडिंग वगैरह भी इनसे फिक्स हो जाए। आपने जो पास्ट में मास्क रखा हुआ था, इनको नहीं बताया था, अब आप इनको बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या डर है? आप डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं
कि भाई कहीं कोई तूफान ना आ जाए। सही है। अच्छा खैर, अभी आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंस पर है और आप इससे मे बी कि कभी आप फारिग बैठते हो तो आप ये चीज़ याद करते हो, लेकिन आप मुझे कंप्लीट हील नज़र आ रहे हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आई है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि भाई कौन सा समझदार शख्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है और जिसके आने से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ऐसा कौन बंदा आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है, न्यू बंदा है, कौन है। लेकिन यहाँ से हमें नजर आया कि आप लोगों का थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहा है और आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिनको देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। कौन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है? मैसेज, ये देखें, ठीक है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है? जर्नी, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मेन फीमेल, आपकी ज़िंदगी की मेन फीमेल कोई हो सकती हैं। चेंज, इनके आने से जैसे मैंने कहा आप सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। एक्सपेक्टेशंस कह रही हूँ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। ये देखें मैरिज। अब आपको बताऊँ, यहाँ पे भी मेरे पास, यहाँ देखें वेडिंग आया था, ठीक है, और वेडिंग के ऊपर आया है मेन फीमेल। अब ये सिर्फ हम एनर्जी कर रहे हैं। अब मेन फीमेल या मेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। और यहाँ मेरे पास दोबारा से आया है मैरिज। कौन आ रहा है? लवर्स, सेलिब्रेशन, कोर्टशिप। अच्छा जी, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? ऑफिशियल पर्सन, हाई ऑनर, मैच्योर मैन एंड देन सडन वेल्थ। अच्छा जी, यहाँ पे तो बड़े अच्छे अच्छे से कार्ड आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आया है सडन वेल्थ, मैच्योर मैन, हाई ऑनर, ऑफिशियल पर्सन। दो लोग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, जो लोग किसी नए बंदे को कन्फेस कर रहे हैं। मैंने जो डेक निकाला है उसमें मुझे रीडिंग आई है मेरे पास कि एक ऐसा पर्सन जिससे आपका बहुत लीस्ट कांटेक्ट रहा था वो कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में। जैसे पहले आप इससे इंसिडेंटली मिले थे और ये मुझे पता नहीं क्यों कुछ एक ड्रामा टाइप का, मूवी टाइप का सिनेरियो आपके साथ बन सकता है। हालांकि ये सब मूवीज में ही होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का आपकी लाइफ में बनता हुआ नजर आ रहा है। आप दोबारा से इंसिडेंटली ही इस इंसान से मिलेंगे, अचानक से कहीं पे किसी के थ्रू पहले मिल लेते हैं, दोबारा भी किसी के थ्रू ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये आया है कि कोई एक नया पर्सन जिसकी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जिससे आप जिसके साथ आप कोर्टशिप में जाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे। कुछ लोग यहाँ, क्योंकि कोर्टशिप के साथ मेरे पास है लवर्स, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ वेडिंग में, शादी उनकी तय होती भी मुझे नज़र आ रही है। 360 डिग्री उनकी लाइफ चेंज होती भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग बहुत अरसे से मे बी कि किसी के साथ ट्विन फ्लेम में थे, जर्नी में थे, कोई सोलमेट जर्नी में थे, लेकिन आप जो फेमिनाइन एनर्जी मुझे देख रही है, आप उनकी लाइफ की मेन फीमेल होंगी जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपका ये कोई एक्स है या कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आपने बहुत दुआएं मांग के अपनी ज़िंदगी में वापस मांगा है, तो उसका मैसेज आपके पास आने वाला है, ठीक है। और अब ये जो पर्सन आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, दो लोग मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ से ये लग रहा है ना कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैसेजिंग, टेक्स्ट, कॉल, अगर आप अभी बहुत फारिग हैं तो आर यू रेडी, आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आप लोग बिल्कुल एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप बिजी होने वाले हैं, कॉल्स में, मैसेजेस में, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके आने से, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी डिसेंट नज़र आ रहा है, जिसके आने से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। चलिए जी, यहाँ से भी हम एक निकाल लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन समझदार इंसान आ रहा है जिसके आने से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैसेज तो आपके पास आ रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है जिसके आने से सेलिब्रेशन आ रही है? 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पे इतने मायूस हो गए हैं कि वो कहते हैं कि जी ये देखें, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, अगर ये पुराना पर्सन है या फिर जो भी नया है, देखें आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, आपने इसको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट किया है, इसके लिए आपने दुआएं मांगी हैं और ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, कौन आ रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल। सेलिब्रेशन क्या आ रही है? देखें, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और ये देखें 3 ऑफ कप्स आ गया। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये आप किसी ऐसे बंदे को मैनिफेस्ट करें जिसके
आपका जिसका साथ बहुत थोड़े टाइम का रहा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत एक समझ लें पूरी लाइफ जी ली उस थोड़े दिनों में, वो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है, आपने उसको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट किया है, उसका मैसेज आपके पास आ सकता है। और जो लोग किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी कोर्टशिप में, किसी वेडिंग में, किसी पार्टी में आप इनसे मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं जी आप लोगों के लिए आज की, पहले यहाँ से 2 कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, चलें जी। टेक्स्ट मैसेज देखें, मैसेज तो देखें 100% सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात सही है, जो वो चाहते हैं वो होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे 95% ये लग रहा है कि आपके पास मैसेज का 30, देखें मैसेज आया इस डेक से, ठीक है, मैसेज आया हमारे पास इस डेक से, ठीक है, और अब मैसेज आया दोबारा पास हमारे पास इस डेक से। तो मैसेज तो आपके पास आता हुआ मुझे किसी पर्सन का नज़र आ रहा है जिसको आप हैप्पीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पार्टी, मैंने क्या कहा था, सेलिब्रेशन। आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ से आपके लिए अफर्मेशन क्या है आज की। चलें जी, अच्छा, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप और कॉन्फिडेंस। उम्मीद वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। उम्मीद या इत्मीनान के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही है आज की अफर्मेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और ग्रेटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितना ज़्यादा शुक्राना करेंगे, ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। और जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, वो जिस मज़हब से भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ चैरिटी ज़रूर करें। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।